तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट को कैसे रीड करते हैं। किसी भी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट को रीड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स याद रखना जरूरी होता है। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द सिस्टम, वेदर इट इज हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। सबसे पहले हमको सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज कर रहे हैं या न्यूमेटिक सिस्टम यूज कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम हाइड्रोलिक यूज कर रहे हैं या न्यूमेटिक यूज कर रहे हैं? तो वो ये हमें पता चलेगा कि हाइड्रोलिक सिंबल्स हमने कौन से यूज किए हैं, मतलब हमने हाइड्रोलिक सिंबल्स यूज किए हैं या न्यूमेटिक सिंबल्स यूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंप के लिए हम कह सकते हैं कि सिस्टम हाइड्रोलिक है। कंप्रेसर के सिंबल के लिए हम कह सकते हैं कि सिस्टम न्यूमेटिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम रिटर्न लाइन है वो रिजर्वायर को देते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम में हम रिटर्न लाइन एग्जॉस्ट को देते हैं। रिटर्न लाइन से भी हमें पता चलता है कि सिस्टम हाइड्रोलिक है या न्यूमेटिक है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमको कौन से सिस्टम के लिए सर्किट रीड करना है। सेकंड थिंग, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं उतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं। मतलब हमने कितने सिलेंडर्स यूज किए हैं, कितने वॉल्व्स यूज किए हैं, कितने टाइप के प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स यूज किए हैं, कितनी बार रिजर्वायर हमने यूज किया है, ये हमको लिस्ट डाउन करना रहता है। थर्ड स्टेप, लिस्ट डाउन दी ऑल कंपोनेंट यूज। ये हमें स्पेसिफिकेशन के साथ लिखना होता है। मतलब डायरेक्शन कंट्रोल वॉल हमने यूज किया है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कितने पोजीशन का है, कितने पोर्ट का है, उसका एक्चुएशन क्या है, ये हम सब, ये जो स्पेसिफिकेशन है हमको मेंशन करना होता है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन से वॉल्स हमने यूज किए हैं। मतलब फ्लो कंट्रोल वॉल यूज किया है या प्रेशर कंट्रोल वॉल यूज किया है। यदि हमने प्रेशर कंट्रोल वॉल यूज किया है कौन से टाइप का प्रेशर कंट्रोल वॉल हमने यूज किया है। प्रेशर कंट्रोल वॉल के टाइप से हमें इनडायरेक्टली पता चलता है कि हमको किस सर्किट के लिए रीड करना है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना होता है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स की एक्चुएशंस एंड पायलट्स। बेसिकली डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के लिए बहुत सारे एक्चुएशन मेथड्स होते हैं। हमको चेक करना होता है कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल को कौन सा वॉल ऑपरेट कर रहा है, मतलब हाइड्रोलिकली पायलटेड है या न्यूमेटिकली पायलटेड है, सोलेनॉइड ऑपरेटेड है या पेडल ऑपरेटेड है या मैकेनिकल ऑपरेटेड है या स्प्रिंग रिटर्न है। किस टाइप का एक्चुएशन हमको डायरेक्शन कंट्रोल वॉल को देना है और सिस्टम में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको पायलट लाइंस चेक करने रहती है। जो स्टेप्स है ये हम इस टाइप के सर्किट में अभी यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द सिस्टम, विच टाइप ऑफ सिस्टम वी हैव यूज्ड, वेदर इट इज हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें यहाँ पे रिजर्वायर का सिंबल दिख रहा है, पंप का सिंबल दिख रहा है, यूनिडायरेक्शनल पंप का सिंबल दिख रहा है, देन यहाँ पे भी रिजर्वायर का सिंबल दिख रहा है। इन दोनों चीजों से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे पंप यूज किया है और पंप हम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते हैं। यदि यहाँ पे कंप्रेसर का सिंबल रहता तो हम कह सकते थे कि ये न्यूमेटिक सिस्टम है। और यहाँ पे रिटर्न लाइन जो दिख रही है, यहाँ पे भी जो रिटर्न लाइन है वो डायरेक्टली रिजर्वायर से कनेक्टेड है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है ये हाइड्रोलिक सर्किट है। उसके बाद हमको कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से कंपोनेंट कितनी टाइम्स हमने यूज किया है। हमने यहाँ पे सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, दो डबल एक्टिंग सिलेंडर्स हमने यूज किए हैं। अगेन डायरेक्शन कंट्रोल वॉल भी 2 दिख रहे हैं। इसका स्पेसिफिकेशन हम देखें तो स्पेसिफिकेशन में दिस इज सोलेनॉइड ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न 4/3 DCV विच इज हैविंग क्लोज सेंटर। यहाँ पे 4 पोर्ट दिख रहे हैं
3 पोजीशन से, सोलेनॉइड ऑपरेटेड एक्चुएशन से, स्प्रिंग रिटर्न। यहाँ पे हमें 2 प्रेशर गेज भी दिख रहे हैं। अगेन प्रेशर रिलीफ वॉल का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, प्रेशर रिलीफ वॉल। इट इज नॉर्मली क्लोज टाइप ऑफ वॉल। हाइड्रोलिक सर्किट में प्रेशर रिलीफ वॉल नेक्स्ट टू द पंप रहता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर कंट्रोल वॉल का सिंबल दिख रहा है। सो ये हम चेक करेंगे कि कौन सा टाइप का प्रेशर कंट्रोल वॉल हमने यहाँ पे यूज किया है। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। एज यू कैन सी दिस इज द नॉर्मली ओपन। सो नॉर्मली ओपन प्रेशर कंट्रोल वॉल हमारे पास कौन सा है ये हम देखेंगे। सो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें से ए प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल ये हमने यहाँ पे यूज किया है, बिकॉज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल ही नॉर्मली ओपन टाइप ऑफ वॉल रहता है। यहाँ पे 2 प्रेशर गेज भी दिए हैं। प्रेशर गेज का यूज हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। नाउ लास्ट स्टेप, हमको तीनों डायरेक्शन कंट्रोल वॉल की पोजीशन में इस सर्किट का एक्सप्लेनेशन लिखना है। सो हमें प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल से ये बात पता चली कि हमको प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल की सर्किट के लिए एक्सप्लेनेशन लिखना है। सो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल हम कब यूज करते हैं, जब हमें दोनों सिलेंडर अलग अलग प्रेशर के लिए ऑपरेट करना है। हमें जो दोनों सिलेंडर है ये अलग अलग प्रेशर के लिए ऑपरेट करना है, तभी हम प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल यूज करते हैं। सपोज हमारा जो पंप है वो 80 बार प्रेशर क्रिएट कर रहा है और सिलेंडर 1 हमें 80 बार के लिए ही चाहिए और सिलेंडर 2 हमको 60 बार के लिए चाहिए। सो यदि हम पंप से डायरेक्टली सिलेंडर 2 को 60 बार प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, सो सिलेंडर 2 के लिए 60 बार प्रेशर 80 बार प्रेशर मैक्सिमम होगा। यहाँ से हम डायरेक्टली 60 बार प्रोवाइड नहीं कर सकते यदि हम प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल ना यूज करें। तो यदि प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल यहाँ पे नहीं रहता, सो यहाँ से डायरेक्टली 80 बार प्रेशर जाता। सो 80 बार प्रेशर सिलेंडर 2 के लिए मैक्सिमम हो जाता। सो हमारा जो सिलेंडर 2 है वो 60 बार के लिए ही ऑपरेट करना है। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। सो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल क्या करेगा, यहाँ से 80 बार प्रेशर लेगा और आउटपुट में देगा हमको 60 बार प्रेशर, जो हमको रिक्वायर्ड है सिलेंडर 2 के लिए। फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे हमें एक्सटेंशन मिलेगा सिलेंडर 1 का। यहाँ से ऑयल जाएगा, वो इधर भी जाएगा, नॉर्मली ओपन कंडीशन है इसलिए यहाँ पे भी जाएगा। हमको ये जो सिलेंडर है ये 60 बार के लिए ऑपरेट करना है। सो हम यहाँ से पायलट प्रोवाइड करेंगे। पायलट प्रेशर से ये जो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है उसका ओपनिंग हम क्लोज करना स्टार्ट करेंगे जब तक यहाँ पे प्रेशर 60 बार ना दिखे तब तक। Once we get 60 bar pressure here, we will stop the opening of pressure reducing valve और हमको यहाँ पे मिलेगा 80 बार प्रेशर और विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व हमको यहाँ पे मिलेगा 60 बार प्रेशर। सो ये 60 बार प्रेशर से हम सिलेंडर 2 ऑपरेट कर सकते हैं और ये 80 बार प्रेशर से हम सिलेंडर 1 ऑपरेट कर सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट पोजीशन का ऑपरेशन। मिडल पोजीशन सेंटर क्लोज है, क्लोज सेंटर पोजीशन है। सो यहाँ पे सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 कौन सा ही सिलेंडर ऑपरेट नहीं होगा, यहाँ पे ऑपरेट होगा प्रेशर रिलीफ वॉल्व। यहाँ जो पंप का प्रेशर मिल रहा है वो डायरेक्टली जाएगा टैंक को विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रिलीफ वॉल्व। सेकंड पोजीशन में हमको मिलेगा फर्स्ट सिलेंडर का रिट्रैक्शन और जितना हमको प्रेशर चाहिए रिट्रैक्शन के लिए सिलेंडर 2 का उतना यहाँ पे हम एडजस्ट करके सिलेंडर 2 का रिट्रैक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज दी सर्किट रीडिंग जिसमें हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि सिस्टम हमारी कौन सी है, वेदर इट इज हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। उसके बाद नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं, नंबर ऑफ वॉल्व्स और विच टाइप ऑफ वॉल्व्स वी हैव यूज्ड वो हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स के एक्चुएशंस और पायलट्स हमको चेक करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा टाइप का प्रेशर कंट्रोल वॉल्व हमने यूज किया है, अकॉर्डिंगली हमें जो सर्किट है वो रीड करना है। यदि काउंटर बैलेंस वॉल्व का
सिंबल रहता तो हम कह सकते थे कि सर्किट में काउंटर बैलेंसिंग ऑपरेशन हो रहा है। अनलोडिंग वॉल रहता तो अनलोडिंग ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस और प्रेशर कंट्रोल वॉल से हमको पता चलता है कि सर्किट हमारा कौन से टाइप का है, वेदर इट इज सिक्वेंसिंग, अनलोडिंग, काउंटर बैलेंसिंग, ब्रेकिंग, मोटर ब्रेकिंग, बैक प्रेशर टाइप। ऐसे हमको सर्किट का जो मेन इंटेंशन है वो हमको प्रेशर कंट्रोल वॉल से ही पता चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्किट रीडिंग। थैंक यू।